बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के चार्जशीट फाइल करने पर कांग्रेस ने शिमला ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य समेत कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। चार्जशीट बिल्कुल बेबुनियाद है और केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने की एक सुनियोजित साजिश है। और हम सब लोग जानते हैं, मैं तो खुद कानून का विद्यार्थी हूँ, कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। लेकिन आज देश में जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश में एक सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास जो है केंद्र की सरकार कर रही है।